Hello friends and a very warm welcome on Textbook Banking. Today I am going to tell you something very interesting कि 20 days बचे हैं एग्जाम में, तो वो 20 दिन क्या होना चाहिए हमारे साथ, क्या दिमाग की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या चीज़ें जो हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या हम कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं इस टाइम पे, क्या हमें कोई नए एस्पिरेंट की बात सुन के, क्या हमें किसी पुराने एस्पिरेंट की बात सुन के, क्या हमें अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए, क्या मुझे कोई नई चीज़ लर्न करनी चाहिए, क्या मुझे कोई क्वेश्चन जो ऐसा मैं एक स्ट्रैटेजी से, एक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक से सॉल्व करता था, क्या मुझे उसे चेंज करके किसी और स्ट्रैटेजी से सॉल्व करना चाहिए? आंसर है बिल्कुल नहीं, अ बिग नो। व्हाई? जब एग्जाम के 20 डेज बचे होते हैं तो उस समय हमारा रिवीजन और प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा हो सकता है करना चाहिए। लेकिन अगर आप सोचते हो कि कोई नई चीज इन 20 दिनों में लर्न करे, तो मेरी तरफ से, सबकी तरफ से, दुनिया की तरफ से आपको ये जनता माफ नहीं करेगी बिल्कुल भी। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट 20 डेज स्ट्रैटेजी दैट वी नीड टू अप्लाई और अवेल जब हम IBPS क्लर्क की बात करते हैं। तो ओके, सो आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला जो हमारे सामने आएगा दैट विल बी डिवाइड द टाइम। डिवाइड द टाइम का मतलब होता है आपका जो भी हिस्सा है, 20 दिन बचे तो 20 दिन को सिंपल तरीके से डिवाइड कर लो। कैसे सिंपल तरीके से डिवाइड कर लो? सिंपल तरीके से डिवाइड करने का मतलब ये होता है आप एक चीज को 5 से 6 दिन दे दीजिए, ठीक है, एक को 6 से 7 दिन दे दीजिए, ठीक है। अगर हम 6 भी देते हैं और 7 भी देते हैं तो कितने हो गए? 13 डेज हो गए। सही कह रहे हैं, 13 ही हुआ है ना, 13 डेज हो गए। अब क्या हुआ, जो हमारे पास बचे हुए 7 दिन हैं उसमें से 6 डेज आप किसी एक चीज को देंगे और हमारा लास्ट डे, हम बताते बहुत बार है, तुमको कहते भी हैं लेकिन तुम पैनिक करते हो क्या बोले, है ना। तो इन 4 पार्ट्स में आपको अपने डेज को डिवाइड करना है। शुरू करते हैं सबसे पहले वाले पार्ट से, एंड दैट इज टेक 5 to 6 days टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट्स। कुछ मत करो, 5 से 6 दिन सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करो कि जो क्वेश्चंस, जो कॉन्सेप्ट्स हमने आज तक सीखे हैं, है ना, उन्हीं क्वेश्चंस को हम एक बार गो थ्रू करेंगे। मतलब ये बेसिक काम करने को कहता है आपके रिवीजन को। रिवीजन मतलब जो भी पिछले 3, 4, 5 महीनों में आपने अभी तक सीखा है वो 5 से 6 दिनों में आपको रिवाइज करना है। रिवाइज आप सिर्फ तभी कर पाएंगे जब आपने उसके बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, आपने इसको प्रैक्टिस आप ऑलरेडी कर चुके हो। सो जब आपने प्रैक्टिस कर चुके हैं, रिवीजन का मतलब होता है इससे पहले प्रैक्टिस हो चुकी है, प्रैक्टिस से पहले आपने बेसिक्स भी समझे हुए हैं, अंडरस्टूड ऑलरेडी। ठीक है, तो जब ये भी हो जाएगा तब ये लगेगा कि 5 से 6 दिन में 3 महीने का रिवीजन किया जा सकता है। ये सिर्फ तभी होगा जब आपने पहले से प्रैक्टिस किया होगा। अब ऐसा नहीं कि 20 दिन में तुम कोई तुर्रम खान हो, अरे ऐसा कोई घोल दे दीजिए मैम, क्लास में डाले, घोले और पी जाए और 20 दिन में एग्जाम पास। पॉसिबल नहीं है भाई, है ना, पॉसिबल नहीं है। और हम कोई बाबा बाबी नहीं है, ठीक है, कि आपकी कृपा बस यहीं से रुकी हुई है, मेरा ये क्या नाम है, ये चरणामृत पी लो या अमृत पी लो या ये घोल पी लो उससे आपका ठीक हो जाए। नहीं, ठीक नहीं होएगा। क्योंकि आपको प्रैक्टिकल दुनिया में जीने की थोड़ी सी जरूरत है ना। आइए, फर्स्ट पार्ट हमने आपको बता दिया कि आपका रिवीजन तभी हो पाएगा, 5 to 6 days आपको रिवीजन करना है। रिवीजन तभी हो पाएगा जब आपने प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी सीखे हुए हैं। दूसरा होता है हमारा 7 days आपको देखने हैं, और ये 7 days में आप क्या करोगे, कम से कम 1 मॉक प्लस 3 क्विजेस आपको डेली करने हैं। मॉक तो समझ गए यार, देखो मॉक में सब कुछ आ गया। अगर प्री के लिए जा रहे हैं, मतलब क्लर्क के लिए जा रहे हैं, तो हम इंग्लिश भी करेंगे, इसमें इंग्लिश भी आ जाएगा, क्वांट भी आ जाएगा, रीजनिंग भी आ जाएगा, ठीक। और ये जो 3 क्विजेस आप करने जा रहे हो, सेम गोज हियर, यहां पर इंग्लिश भी आ जाएगा, क्वांट भी आ जाएगा और रीजनिंग भी आ जाएगा। एक इसका कर लेना, एक इसका कर लेना और इसका कर लेना, 3 हो गए हमारे क्विजेस। ये आपके नेक्स्ट 7 days की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, बेसिक्स ब्रश करना, ये सब चीजों की बात नहीं करोगे बिल्कुल भी। यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ
प्रैक्टिस की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, और थरो प्रैक्टिस करेंगे चाहे जो हो जाए, ठीक है। ये आपके सेकंड सेट होगा, सेकंड 7 डेज होंगे, ठीक है। तो आपने 5 से 6 दिन एक पे निकाल दिए, फिर 7 दिन आपने एक चीज पे निकाल दिए। अब हम आए नेक्स्ट 6 डेज में, ये जो आगे आने वाले 6 दिन आपकी लाइफ के होंगे, है ना, एग्जाम से पहले के, इसमें आपको 2 मॉक्स देने हैं और 3 क्विजेस एवरी डे, ठीक है, क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप करके हम बढ़ेंगे। अगेन आपके जो क्विजेस हैं, जो 3 क्विजेस हैं, वो तो आपको मालूम है 3 क्विजेस किसके होंगे, एक इंग्लिश का, एक क्वांट का और एक रीजनिंग का, ठीक है, ये देना है। और 2 मॉक्स देने हैं, एक मॉर्निंग में दे दीजिए और एक इवनिंग में दे दीजिए, ठीक है। ये लास्ट 6 डेज में होना चाहिए, इतनी थरो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, ठीक है, रिक्वायर्ड है, नीड है, मतलब कि आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसे करना है, ठीक। ये आपका तीसरा सेट ऑफ डेज होगा। और अब हम बात करेंगे लास्ट की। अरे ये तो खाली है, खाली है, अभी इससे पहले भी बताई थी, तभी भी एक बोल के छोड़ दी थी, क्या कर रही हैं आप, बता रहे हैं, रुको जरा सब्र करो। यहां पर आपको लास्ट डे रखना है, ना कोई प्रैक्टिस, ना कोई बेसिक, ना कोई मॉक और ना कोई क्विज। एग्जाम से पहले 24 आवर्स आपका दिमाग बिल्कुल खाली होना चाहिए, बिना प्रेशर के होना चाहिए, ठीक है। सो जो लास्ट डे होगा, वो आप अपने आप को और अपने माइंड को, दोनों को रिलैक्स करने के लिए छोड़ दीजिए। अ बिग नो टू प्रैक्टिस एंड अ बिग नो टू रिविजन। जो होना होगा वो पहले हो चुका होगा, लास्ट डे पे जबरदस्ती बस पैनिक करोगे और ये पैनिक वाली सिचुएशन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कराएगी, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट डे चलो मूवी देखने, रिलैक्स करने बोला है मैम ने, चलिए एंटरटेनमेंट मूवी चलने, नहीं, घर में बैठिए चुपचाप। ज्यादा हो सके, अगर आप कर सके तो सुबह एक बार 15-20 मिनट का मेडिटेशन कर लो, शाम को एक बार 15-20 मिनट का मेडिटेशन कर लो। मेडिटेशन करते समय बच्चों से और जानवरों से प्लीज दूर रहें, क्योंकि मेडिटेट करते समय हम अपने बॉडी में से एक नेगेटिव ऑरा डेवलप करते हैं, जो कि रिलीज करता है टॉक्सिक एनर्जीज को, और वो जो पास में होगा उसके अंदर भरेगी तो वो चिढ़ने लग जाएगा, तुम तो शांत हो जाओगे, है ना। सो लास्ट डे अपने आप को रिलैक्स करना है, दिमाग को शांत रखना है, किसी मूवी एंटरटेनमेंट में नहीं जाना है, जस्ट यू, योरसेल्फ एंड योर टाइम। कोई लड़ाई झगड़ा भी मत करना, ठीक है। सो ये 24 आवर्स आपके एग्जामिनेशन से पहले उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने 20 दिन या 6 महीने होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट इन माई ओपिनियन दिस लास्ट डे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। वाई? बिकॉज इसमें आपको अपने आप को रिलैक्स करना जरूरी है। कभी कभी होता है कि पेपर बहुत इजी आया है लेकिन हम पैनिक कर गए, इसलिए कुछ नहीं आ पाया, ठीक है। सो ये जरूरी है दैट वी डू टेक केयर ऑफ सर्टन थिंग्स लाइक दीज एज वेल, ठीक है। एनर्जीज होती हैं, ठीक, तो इनका भी ध्यान रखना जरूरी है। अब इन सब चीजों में ऑब्वियसली हम आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे। आपको मॉक चाहिए, प्रैक्टिस करनी है, बेसिक चाहिए, रिविजन चाहिए, सब कुछ अवेलेबल, वन स्टॉप सोल्यूशन सोपर कोचिंग के द्वारा, जो टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करता है। हाउ इज इट सुपर? व्हाई इज इट कॉल्ड सुपर कोचिंग? क्योंकि आपके 20 वीडियो कोर्सेज यहां पर दिए जा रहे हैं 15+ सुपर टीचर्स के द्वारा। यही वीडियो कोर्सेज हैं आपके जो आपको बेसिक्स अपने ब्रश अप करने में हेल्प करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट जो नहीं डेवलप हो पाए हैं या डेवलप हो चुके हैं, जो आपने 5-6 महीने की पहले की हम पढ़ाई कह रहे हैं ना कि यहाँ पर बेसिक समझ लेना चाहिए, प्रैक्टिस हो जानी चाहिए और फिर उसके बाद आपका रिविजन का समय होना चाहिए, तो वो जो उससे पहले की पढ़ाई है वो यहीं से होगी, है ना। और फिर आएगा आपके पास 1000 मॉक टेस्ट, राइट। ये मॉक टेस्ट आप बीच बीच में भी देते जाएंगे एंड देन ऑफ कोर्स एग्जाम से पहले भी आप दोगे। पहले के 6 डेज में आपको एक मॉक देना है 3 क्विजेस के साथ, फिर लास्ट के पहले के 7 डेज में रादर, और बाद के 6 डेज में आपको 2 मॉक्स देने हैं 3 क्विजेस के साथ। 250+ स्टडी नोट्स है आपके रेफरेंस पर्पस के लिए, आपके रिविजन के लिए, आप कभी भी खोल के इनको पढ़ सकते हैं। दैट इज वन थिंग। एंड ऑफ कोर्स ये सब कुछ बनाया गया है 15+ सुपर टीचर्स के द्वारा, जो अपने एरिया में बेस्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूट से आए हैं इंडिया के, एंड ऑफ कोर्स दे विल हेल्प यू आउट एज वेल। अब सिलसिला यहाँ नहीं खत्म होता भैया, हमको टीचर से मुलाकात तो करनी है डेली। हमारी लाइव क्लास नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो लाइव क्लास अभी भी आपकी मेंटेन्ड है, 1-on-1 इंटरेक्शन होगा आपका, डाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस होंगे एटसेट्रा। प्लस और ये सब हो गया कैसे? डेली लाइव क्लासेस के थ्रू, जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स
जैसे कि मिर्जा सर रीजनिंग के लिए, चिराग सर करंट अफेयर्स के लिए, पुष्पाक सर जनरल अवेयरनेस के लिए, सुमित सर क्वांट के लिए और आदित्य सर इंग्लिश के लिए आपके साथ जुड़ेंगे आपके सारे डाउट्स, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। So with this, all of this comes under a cost of 333 per month और जिसमें आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करोगे ANCHAL20, मेरा नाम और 20, है ना। इसको यूज करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, ये और कम हो जाएगा। और क्या चाहिए, और क्या ही चाहिए, है ना। सो स्टार्ट योर प्रैक्टिस, लेट एवरीथिंग गो ऑफ फ्रॉम योर लाइफ। अब अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो बस, दैट्स ऑल आई वांट, ठीक। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। और ऐसे वीडियोस के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना जरूरी है, और जुड़ेंगे कैसे? चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस।